नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का हमारे ड्रीम मैथ क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज रीजनिंग की क्लास लेने वाले हैं। और रीजनिंग में हम एक क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, वर्णमाला अल्फ़ाबेट, जिसकी आज अपन दूसरी क्लास लेंगे। और इसमें भी आज बेहतरीन सवाल पढ़ेंगे। जो पहली क्लास थी उसमें अपन ने थोड़ा इजी सवाल पढ़े थे, अपन समझ रहे थे, क्योंकि उस दिन बेसिक का पार्ट चल रहा था। आज थोड़ा अपन बढ़िया लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे और आप हमारे साथ बने रहें इसी तरह। और अपने दोस्तों में, साथियों में ये अपने हमारी वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं और सभी लोगों को बताएं कि ड्रीम मैथ क्लासेस पर क्लास आपको प्रतिदिन मिलती है, एक मैथ और रीजनिंग की। आप इसको प्रतिदिन देखें और अपनी तैयारी में मजबूती पकड़ के चलें, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं, चाहे वो रेलवे का हो या एसआई हो या एसएससी हो। किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये हमारी पढ़ाई हुई क्लासें आपको बहुत ज़्यादा मददगार साबित होंगी। तो चलिए, आज की क्लास में अपन शुरुआत करने वाले हैं। सॉरी, एक क्लास हो चुकी है और आज हम दूसरी क्लास उसी की पढ़ने वाले हैं, अल्फ़ाबेट की। और उसमें बेहतरीन बेहतरीन सवाल आपको पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ पुराने बेसिक के साथ। जो मैंने कहा था आपको क्लास जब हमने स्टार्ट की थी, तो हमने कहा था कि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप बचपन में अपने चले जाओगे। और इस बचपन में आपने ABCD बहुत रटी हैं। आपको हमारे गुरुजनों ने बहुत सारी हमें ABCD रटाई हैं कि तो हमें ये टाइप है जो इसी पर आधारित है। और इसी टाइप में हम दूसरी क्लास लेने जा रहे हैं। और जो हमने क्वेश्चन किए थे, आज उसी से आगे अपने क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ कुछ वो चीज़ें जो मैं पिछली क्लास में आपको बोल रहा था कि मैं आगे चल कर के आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो पहली बात अपन क्या लिखते हैं, ABCD लिख लेते हैं पूरी की पूरी। फिर मैं बताता हूँ आखिर अपन को क्या करना है और क्या नहीं। तो चलिए देखो, आप देखते हैं कि हमारी जो ABCD हैं वह क्या हैं, लिख चुकी हैं। और हमने ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दिया था कि इस चैप्टर में हमें ABCD तो आनी चाहिए, आते ही हैं, सभी को आती हैं। लेकिन उसके साथ में हमें इनके अंकों के स्थान याद होने चाहिए कि कौन सा वर्ड किस स्थान पर है और कौन सा अंक आता है। जैसे आपको पता है I 9 पर आता है, J 10 पर आता है, P 16 पर आता है, T 20 पर आता है, W 23 पर आता है, Z 26 पर आता है। कोई भी वर्ड ले लो आप, वो वर्ड हमें अंकों के साथ, स्थान के साथ बिल्कुल हमें कंप्लीट चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को पढ़ पाएंगे। तो चलिए, मैं आज कुछ बता रहा हूँ और चीज़ें जो हमें यूज होंगी इस चैप्टर में, जो यूज होना है। तो मैंने बताया था आपको कि यह एक दूसरे के अपोजिट भी होती हैं। अपोजिट कैसे, वो मैं बता रहा हूँ आपको। अपोजिट हमें करना है, यह इसके अपोजिट होता है, यह इसके अपोजिट होता है, यह इसके अपोजिट होता है। तो अपन ऐसे याद नहीं कर पाएंगे कि ए का अपोजिट जेड होगा। अपन कहाँ तक ऐसे याद करेंगे। तो अपन को मैं आज कुछ आपको छोटी एक ट्रिक बताता हूँ, उस ट्रिक को आप याद रख लेंगे तो आप सीख जाएंगे कि यहाँ कौन किसके अपोजिट होता है। तो चलिए, मैं यहाँ तो थोड़ा बता रहा हूँ आपको ट्रिक के रूप में। इस ट्रिक को आप नोट करके चलें अपनी नोट्स में, और जैसा मैं बता रहा हूँ आप वैसा लिख के चलें। तो देखना, यदि आपको बोलना है ऑफ बाई लव, ठीक, आपको ये बोलना है कि ऑफ बाई लव। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यू होता है वह एफ का अपोजिट होता है, और जो एफ होता है वह यू का अपोजिट होता है। यह एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। अब यहाँ बाई में क्या होता है, बाई में होता है कि जो ये बी है यह वाई के अपोजिट है और वाई है, तो ये जो बी लिखा हुआ है बी वाई के अपोजिट होता है और वाई के अपोजिट बी होता है। क्योंकि मैं आपको आगे चल के पूछूंगा कि इसके अपोजिट क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो आप इनको आप याद रख सकते हैं कि ऑफ है बाई लव। आपको पता है कि ऑफ में यू एफ आते हैं, बाई में बी और वाई आता है। आपको पता है ऑफ बाई, मैंने आगे बोला लव। यहाँ पर तो चार वर्ड हैं, तो चार में से ये दो एक दूसरे का अपोजिट हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। मतलब मेरे कहने का कि एल है वह ओ के अपोजिट है, और जो ओ है वह एल के अपोजिट है। वी है जो, तो वह ई के अपोजिट है और ई के अपोजिट वी है। ये एक दूसरे के विपरीत हैं। यदि उसने पूछ दिया कि ओ का अपोजिट क्या होगा, तो हमें बताना पड़ेगा कि एल। और यदि उसने पूछ दिया कि एल का अपोजिट क्या होगा, तो हमें बताना पड़ेगा ओ। इस बात को आप ध्यान रखें।
आप ऑफ बाई लव को याद रखें। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, आएगा शर्ट गेज, एक वर्ड आता है शर्ट, शर्ट, शर्ट गेज, यह एक वर्ड आता है, आप इसको याद रखेंगे बेहतर तरीके से। यह होता है शर्ट गेज। यहाँ पर कितने, दो, दो चार, दो छः और दो आठ वर्ड हो, 8 वर्ड है। हमें कैसे पता चलेगा, एस एच के अपोजिट होता है और एच एस के अपोजिट होता है। यहाँ पर क्या होगा, आई आर के अपोजिट है और आर आई के अपोजिट है। टी और जी, ये टी जेड जी के अपोजिट है और जी टी के अपोजिट है। ए जेड के अपोजिट है और जेड ए के अपोजिट है। बस आपको याद रखना कि ऑफ बाई लव शॉर्ट गेज, आपको ये बात जरूर याद रखना कि शॉर्ट गेज में एस एच, इसकी शॉर्ट गेज की मीनिंग क्या होती है, एस एच आई आर टी जी ए और जेड, आपको ये याद रखना है शॉर्ट गेज। ये आपके 8 जो ये वर्ड हैं, 4 ये हो गए, ये 4 के 8 हो गए, तो ये आपको 8 ये कंप्लीट हो गए। 2 हमारे यहाँ हो गए, 2 यहाँ हो गए और 4 हमारे यहाँ हो गए, तो 8 4 12 4 16 हो गए। हमारे कितने बचे, हमारे बचे अब केवल 10 वर्ड, क्योंकि हमें तो 26 वर्ड होते हैं पूरे के पूरे। तो आपने एक नाम सुना होगा, एक मूवी है जो काफ़ी प्रसिद्ध है और हमने शायद देखी भी होगी, आपने भी देखी है, हमने तो देखी ही देखी है, आपने भी देखी होगी। उस मूवी का नाम है पीके। पीके मूवी को आपने देखा होगा, तो इस मूवी से आपको याद रखना है कि पीके क्या होता है, पी के अपोजिट होता है और के पी के अपोजिट होता है। ये पीके मूवी हो गई। आप जब क्रिकेट खेलते हैं तो आप देखते हैं कि आप क्या बोलते हैं, सिक्स बोलते हैं, सिक्स की नहीं बोलते। तो आप यहाँ पर देख लेंगे सी और एक्स, अर्थात हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी और एक्स को यदि हम एक साथ बोल दें तो हम बोलेंगे सेक्स। तो अर्थात सी एक्स के अपोजिट होता है और एक्स सी के अपोजिट होता है। यह एक हमारी ट्रिक हो गई। हमें याद रखना है कि पी के एक मूवी है जिसमें पी और के एक दूसरे के अपोजिट है गए, सेक्स होता है, सेक्स सी में सी और एक्स होता है, ये सेक्स हो गया हमारा। आप यदि क्रिकेट खेलते होंगे, देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि सेक्स क्या होता है। इसके बाद आगे आता है कहानी, आगे क्या है, इसको आप बोल सकते हो एम और एन। एम और एन लिखा हुआ है, इसको आप यदि मान के चलो कि ये क्या है, मन। आपको ध्यान देना है कि मन में कौन कौन से वर्ड आते हैं, मन में माँ हो गया एम से और ना हो गया एन से, तो मन। आपको ये याद रखना कि एम एन का अपोजिट होता है और एन एम का अपोजिट होता है। आप इसको याद रखेंगे। तो हमारे कितने वर्ड हो गए, ये हमारे कितने हो गए थे, 16 हो गए थे। 16 और 2 18, 18 2 20, 20 और 2 22 हो गए। ये हमारा हो गया। इसके बाद अपन चलते हैं एक और उस पर, जो ये कितने 22 वर्ड हो गए, हमारे कितने बचे, सिर्फ 4 बचे। इसके बाद आपको याद रखना है डी और डब्लू। क्या याद रखना है, डी और डब्लू। डी से हो गया दूध और डब्लू से हो गया वाला। आप इसको याद रखेंगे कि दूध वाला मतलब डी और डब्लू। आप इसको एक, इसकी भी एक वो ट्रिक बना सकते हैं कि डी डब्लू क्या होता है, दूध वाला। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने पहली क्लास में नहीं कराई थी आपको, वो दूसरी क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो अब हम अपन इसी क्लास में जब अपन क्वेश्चन करेंगे आगे चल करके, तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको सिर्फ इनको रट लेना है। हर सुबह 5 बार पढ़ना है और शाम को 5 बार पढ़ना है। सुबह 5 बार पढ़ेंगे, देखेंगे, याद नहीं करना है। अगर 5 बार पढ़ेंगे, शाम को 5 बार पढ़ेंगे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे 26 वर्ड। आपको पढ़ना ऑफ बाई लव, शॉर्ट गेज, दूध वाला, मन, पी के, सेक्स। ये हो गए अपने जितने कितने वर्ड कंप्लीट हो गए, ये 24 हो गए। 24 वर्ड हो गए, 24 वर्ड हो गए। ये हमारे 24 जो थे कंप्लीट हो गए। अब 2 हमारे बचते हैं। क्या बचेगा अपना, 2, ये जे हो गया और ये हमारा क्यू हो गया। तो आप जे और क्यू को लिखेंगे तो आप इनकी भी अपन ट्रिक एक बना सकते हैं। जे का मतलब हो गया जाने और क्यू का मतलब हो गया क्यों, जाने क्यों। तो बस आपको ये याद रखना है। यदि आपने इन चीज़ों को याद कर लिया तो आप एक दूसरे के अपोजिट तुरंत समझ जाएंगे। आप सुबह 5 बार पढ़ेंगे और शाम को 5 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे कि एक दूसरे के अपोजिट क्या होते हैं। आपको तुरंत दिमाग में आएगा कि इसका अपोजिट ये होता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है कि ऑफ बाई लव, ये हो गए आपके 8 वर्ड। आपको पढ़ना शॉर्ट गेज, इसमें आपके 8 वर्ड हो गए। फिर आपको पढ़ना है मन, एक ये हो गया। पी के आपने मूवी देखी है और सेक्स जो क्रिकेट में होता है, जो बल्लेबाज लगाता है। इसके बाद जाने क्यों हो गया, यानी जे और क्यों हो गया। डी डब्ल्यू और दूध वाला हो गया। बस यही हमारे 26 वर्ड हो गए। ये क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट हो गए।
यहाँ पर क्या होगा, जे और क्यू, यह सभी जो वर्ड हैं यह इसके अपोजिट ये है और इसी के अपोजिट ये है, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यदि जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा और यदि मैं बोलूँगा कि बताइए इसका, यदि मैंने बोल दिया कि वी का अपोजिट क्या होगा, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वी का अपोजिट यानी लव, यानी लव वी में आता है, लव में वी आता है और वी और लास्ट में ई होता है लव में। तो वी और ई यानी ई के अपोजिट वी और वी के अपोजिट ई, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए कि वी के अपोजिट ई होगा। ठीक, आपको ये नहीं कि आप कॉपी खोल के देखेंगे कि आप वहाँ एग्जाम में जाकर के लिख लेंगे, ऐसा नहीं करना। आप याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको 4-5 बार पढ़ने से सुबह शाम 2 या 3 दिनों में आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलिए इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा अपन और देखता हूँ मैं, और थोड़ा कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जो ज़रूरी है हमें पढ़ना। तो आप इसको नोट कर लेना क्लास को रोक करके। अब मैं आगे चलूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है क्लास को स्टार्ट हुए और अभी सवालों पर नहीं अपन आ पाए हैं। तो चलिए देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, कि यह होता है बायां, क्या होता है बायां, ये हो गया बायां, और जो ये हो गया हमारा क्या, दायां। ठीक, आप इसको याद रखेंगे, ये होता है बायां। यदि उसने पूछ दिया प्रश्न में कि इंग्लिश अल्फ़ाबीटा में 9 बाएं अक्षर से 9वां वर्ड कौन सा होगा, यदि उसने पूछ दिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबीटा में बाएं अक्षर से 9वां वर्ड क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बायां हमारा ए से शुरू होता है, कहाँ तक जाता है, एम तक जाता है। ए से एम तक हमारा बायां अर्धांश होता है यानी प्रथम अर्धांश होता है। और इसी को मैं थोड़ा और लिख देता हूँ, बायां को ही क्या बोल देते हैं एग्जाम में, वहाँ पर लिखा नहीं आता कि बायां, वो तो सीधा उन्होंने पूछा कि प्रथम अर्धांश। तो आपको याद रखना चाहिए कि ये प्रथम अर्धांश होता है कहाँ तक, यहाँ से ए से लेकर के एम तक ये प्रथम अर्धांश होता है, और एन से लेकर जेड तक यह क्या होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। क्या होता है, यह द्वितीय अर्धांश होता है। तो आप इसको भी नोट करके चलना कि यहाँ से यहाँ तक एम तक होता है, ये यहाँ से 13 तक होते हैं प्रथम अर्धांश, और 14 से लेकर 26 तक होता है द्वितीय अर्धांश। ठीक, तो अब इस बात को ध्यान रखें, ये हो गया हमारा बायां और ये एन से लेकर जेड तक ये हमारा हो गया दायां। तो चलिए मैं अब प्रश्नों को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और प्रश्नों को हमारे साथ बिल्कुल लगा करके चलें जितना आपसे बनता है। यदि आपने पहले भी पढ़ा है, यदि आपने पहले पढ़ा है तो आप प्रैक्टिस करें, हमारी क्लास के साथ जुड़ें, देखें कितने बेहतर सवाल आपको मिलेंगे हमारी क्लास के द्वारा। और सभी साथियों में ये क्लास को अपने शेयर करें, सभी दोस्तों तक पहुँचाएँ और सोशल मीडिया में सभी जगह प्रसारित करें कि क्लास ड्रीम मैथ क्लासेस पर रीजनिंग और मैथ की क्लास प्रतिदिन परमानेंट चलती है, और इन क्लासों को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए थोड़ा सा और थोड़ा बेसिक देख लेते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा हल्का बेसिक बचा हुआ है, आप इसको भी देखेंगे कि हमें जब ये क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जो, तो अपन क्या करेंगे। आप याद रखना, जब मैं प्रश्न लिखूँगा तो बायां जो होता है अपना बायां, उसके लिए मैं क्या करूँगा, लेफ्ट लिखूँगा, क्योंकि लेफ्ट मीन्स क्या होता है, बायां ही होता है। ठीक, और जब मैं दायां लिखूँगा तो इंग्लिश से मैं उसको राइट भी लिखूँगा, राइट मीन्स दायां होता है। समझे उस बात को, समझना इसको। और जब मैं इसको और शॉर्ट में लेकर के चलूँगा तो लेफ्ट का अपन बायां जहाँ यूज होगा तो लेफ्ट का अपन एल बस लेंगे, और जब दायां होगा तो उसका केवल आर बस लेंगे राइट का। आप इस बात को ध्यान रखना, मैं कहाँ से प्रदर्शित करूँगा, एल और आर से। आप यदि मैं एल लिख दूँ प्रश्न में तो आप समझ जाना कि बायां की बात हो रही है, और यदि प्रश्न में आर लिख दूँ तो आप क्या करेंगे, समझ जाना कि यहाँ पर दाएं की बात चल रही। तो आप इस बात को और थोड़ा ध्यान देना कि जब क्या होगा प्रश्न में, क्या होगा जब लेफ्ट माइनस लेफ्ट होगा, जब बायां माइनस बायां होगा तो क्या होगा, वह घटेगा। आपको पता चलेगा कि सर ये आप तो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ की बात कहाँ आ गई कि जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे काम करता है। और जब राइट और राइट की बात होगी तब भी क्या होगा, आपस में ये घटेंगे। और जब लेफ्ट होगा और राइट होगा, जब लेफ्ट होगा और राइट होगा तो ये आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। और जब राइट और
लेफ्ट होगा तब भी ये आपस में जुड़ेंगे। यदि एक ही प्रश्न में दाएं की बात और बाएं की बात दोनों हो जाती हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमारा प्लस होता है, मतलब हम उनके अंकों के स्थानों को जोड़ेंगे। और जब एक ही प्रश्न में जब दो दो बार वह क्या करता है, प्रश्न जब दो दो बार एक ही साइड को हमें, एक ही दिशा को हमें दिखाता है तो हम क्या कर देते हैं, उनके अंकों को आपस में घटा देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये जो फार्मूला मैंने लिख दिया है ये क्या है, अल्फ़ा बीटा का ये प्रश्नों का रामबाण जैसा है, ये बेहतरीन काम करता है। और आप इस पर आधारित जो प्रश्न चलने वाले हैं इसी पर आधारित होंगे, क्योंकि मैं जोड़ूंगा और घटाऊंगा कहीं कहीं तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने ये बता दिया कि जब लेफ्ट और लेफ्ट होगा तो घटेगा, राइट होगा तब भी घटेगा, जब लेफ्ट राइट होगा तो जुड़ेगा, और जब राइट प्लस लेफ्ट होगा तब भी आपस में क्या होगा, वह प्लस होगा। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर और इसको देखते हैं, आप नोट करके रख लेना इसको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये रहा आज का हमारा पहला प्रश्न, और पहले ही प्रश्न में देखिए उसने क्या कहा है कि इंग्लिश अल्फ़ा बीटा में अर्थात अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से, मैंने कहा था आपसे कि जब वो लेफ्ट की बात करेगा तो मैं एल लिखूंगा ओनली, लेफ्ट से 5th स्थान पर क्या होगा। हमें पूछा है उसने कि लेफ्ट अर्थात हमें बाएं से बताना है, कहाँ से, बाएं से, बायां से बताना है। तो बायां कहाँ से होता है, बायां मैंने बताया था आपको कि जब ए से स्टार्ट होता है एम तक क्या होता है, बायां होता है। तो बस उसने क्या पूछ दिया कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 5th स्थान पर कौन होता है। तो इंग्लिश के जो पांचवा जो वर्ड होता है, जो पांचवा वर्ड होता है इंग्लिश अल्फ़ा बीटा में बाएं से, तो आपको पता होगा कि ए बी सी डी और ई, पांचवें स्थान पर तो क्या आता है, ई आता है। तो बस जो हमारा राइट आंसर है वह क्या हो गया, हमारा ये हो गया। तो इतना सा काम करना है अपन को, कुछ हैरान परेशान नहीं होना। अब देखो आप सोचेंगे कि आपने सारा भी बताया कि लेफ्ट होगा जोड़ेंगे, राइट होगा घटाएंगे, तो देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही बार बात की गई है, जब उसने दूसरी बार नहीं उसने कहा है कि लेफ्ट के लेफ्ट, कि दाएं के लेफ्ट, कि लेफ्ट के दाएं, कि राइट कि दाएं के दाएं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। जब वह दो बार क्या करेगा, जब दो बार वह उस चीज़ को बयां करेगा तो अपन क्या करेंगे, उनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो उसने सीधा ही पूछ दिया कि इंग्लिश अल्फ़ा बीटा में लेफ्ट से 5th स्थान पर क्या होगा, अर्थात हमें ये बताना है कि जो हम अंग्रेजी लिखते हैं ABCD जो लिखते हैं तो बाएं से 5वें स्थान पर क्या आता है, बायां हमारा ए से एम तक होता है, तो हमें पता है कि 5वें स्थान पर तो हमारा ई आता है। तो ये हमारा क्या हो गया, आज का पहले प्रश्न का राइट आंसर हो गया। तो चलिए चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न पर, हमारे साथ इसी तरह बने रहें। ये रहा अपना आज का दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में देखिए उसने क्या कहा है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में राइट से 4th स्थान पर क्या होगा। अब थोड़ा यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि आप जेड से गिनोगे कि जेड हो गया, वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू हो गया, यहाँ तो डब्ल्यू आएगा। आप इतना सारा गिनने से बेहतर है कि आप डायरेक्ट देखें कि लेफ्ट से कौन से स्थान पर आएगा। जब क्या करना है, अपन सीधे देखेंगे कि यदि हम लेफ्ट से पता लगा दें तो आप एक बात याद रखना, जब राइट को लेफ्ट बनाया जाता है अर्थात हमें जब दाएं को क्या करेंगे, बायां बनाएंगे, तो 27 से घटाएंगे, 27 से क्या करेंगे, घटाएंगे। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ा बीटा में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं, 26 होते हैं, 26 वर्ड होते हैं। 26 में तो आप बोलेंगे सर जी 26 से घटाना चाहिए, लेकिन नहीं, लेकिन जिस अक्षर के बारे में पूछ रहा है, जिस वर्ड के बारे में पूछ रहा है वो एक वो हो जाता है, अर्थात 27 हो जाते हैं। तो 27 में हम घटाएंगे कि कौन सा आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो अपन जब करेंगे तो क्या होगा, देखेंगे कि उसने पूछा कि राइट से अर्थात आर के, सॉरी 4th है यहाँ पर, 4th स्थान पर क्या होगा। हमने देखा कि आर का 4th हमें पता नहीं है, ना ही हमें पता करना है, क्योंकि हम इतना नहीं लिख सकते कि ABCD लिखें। और उसने यदि पूछ दिया कि दाएं साइड से, राइट साइड से 9वां बताइए, राइट साइड से 12वां बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें राइट को सीधे लेफ्ट बना लेना है। कैसा लेफ्ट, उसने हमें से पूछा क्या, राइट से 4th पूछा है, हमें तुरंत क्या कर देना, 27 को कौन सा पूछा, कौन स्थान पूछा, 4था स्थान पूछा है। तो 27 में से सीधे अपन 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, सीधा आ जाएगा कि लेफ्ट से कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, लेफ्ट से कितना, 27 में 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 23 बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। तो बस हमें तुरंत हमारी बत्ती जलनी चाहिए कि जो हमने ABCD लिखी थी, जो हमने अंक याद किए थे कि P 16 पर होता है, R हमारा 18 पर होता है और T हमारा 20 पर होता है, जो हमने याद किया था, हमें तुरंत हमारी बत्ती जलनी चाहिए कि जो हमने जो 23 स्थान पर, उस 23वें स्थान पर क्या होता है, तो तुरंत हमें पता होना चाहिए कि 23वें स्थान पर तो हमारा क्या आता है, W आता है। तो बस W हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया।
बस क्या करना है, यदि प्रश्न पर उसने राइट पूछ दिया तो राइट को हमें क्या करना है, लेफ्ट बना लेना है। और जब लेफ्ट बनाएंगे तो राइट के जो स्थान को पूछा है उसने, तो राइट के उस स्थान को 27 से माइनस कर देंगे। उसने देखो 4th स्थान पर पूछा था, हमने 27 से तुरंत 4 को माइनस कर दिया, तो तुरंत उसने बता दिया कि लेफ्ट से जब आप जो अक्षर है 4थे स्थान पर पूछ रहा है दाएं से, वह लेफ्ट से कौन से स्थान पर है, 23वें स्थान पर है। तो हमने तुरंत देख लिया कि लेफ्ट से हमारे 23वें स्थान पर क्या होता है, हमारा डब्ल्यू होता है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देख, ये रहा हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तो तीसरे प्रश्न में आप देखेंगे उसने पूछ दिया हमसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट 5th के राइट 4th स्थान पर क्या होगा। अर्थात उसने ये पूछ दिया कि लेफ्ट से 5वां और राइट से 4था स्थान पर क्या होगा। तो बस हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि राइट से 4था तो डब्ल्यू होगा, जब लेफ्ट से 5 में जाएंगे तो हमारा ई आएगा, ये दिमाग नहीं दौड़ाना है। हमें तो सीधा पता है, हमें फंडा पता है इसका कि जब भी उसने क्या पूछा, लेफ्ट पूछा और उसने क्या पूछा, राइट पूछा। उसने क्या पूछा, लेफ्ट पूछा और दूसरे में क्या पूछा, उसने राइट बोला। तो बस हमें पता है कि लेफ्ट और राइट क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। तो जब जुड़ते हैं तो चलिए इनको जोड़ देते हैं, हम इनको जोड़ देते हैं। लेफ्ट, ये मैं इसको लेफ्ट लिख रहा हूँ, आप इसको एल नहीं समझ जाना, ना इसको आर समझ जाना, लेकिन बस ये मैं लिख रहा हूँ, लेफ्ट लिख रहा हूँ एल और राइट लिख रहा हूँ आर। ठीक, उसने लेफ्ट से कौन सा कहा, 5th कहा, 5 लिख दूँ। उसने राइट से क्या कहा, 4th कहा, राइट से 4th का। हमें बेहतर पता है कि जब लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, आपस में जुड़ते हैं। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 5 और 4 जुड़ेगा तो कितना होगा, 9 होगा। अब हमें पता होना चाहिए कि 9 पर 9 किस में आता है, कौन सा वर्ड होता है 9वें स्थान पर। तो हमें तुरंत पता होना चाहिए कि 9वें स्थान पर तो हमारा क्या आता है, आई आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आई हो जाएगा, आई हो जाएगी। ठीक, इस बात का विशेष ध्यान, बस ऐसे ही करना है। उसने यदि लेफ्ट लेफ्ट पूछ दिया होता, यदि यहाँ पर राइट की जगह लेफ्ट होता तो हम इसको घटा देते, तब जो हमारा निकल के आता वो बचता। लेकिन उसने लेफ्ट और राइट पूछ दिया तो आपस में ये जुड़ते हैं, तो हमने जोड़ दिया 5। और यहाँ से लेफ्ट से देखिए, उसने लेफ्ट से 5वां पूछा था तो लेफ्ट का हमने 5वां ले लिया, उसने राइट से 4था पूछा था तो हमने राइट का 4था ले लिया। और इन दोनों को आपस में क्या करना है, इनको जब आपस में जोड़ना है तो हमने इनको भी जोड़ दिया। तो हमारा क्या आया, 9 आया। हमें पता है बेहतर तरीके से जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के 9वें स्थान पर क्या आती है, हमारी आई आती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें और आप हमारी क्लास को बेहतर एंजॉय तरीके से पढ़ें। कोई ज़्यादा प्रेशर लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। एग्ज़ाम आ रहे हैं, नज़दीक आ रहे हैं, अपनी तैयारी को पकड़ के रखें और अपने सपनों को भविष्य में आगे चल कर के साकार करें, जिससे आपकी जो आने वाली जनरेशन है वो आप में क्या हो, आप उसमें सुधार लाएं। और सुधार लाने के साथ साथ अपने सामाजिक गतिविधियों का भी विशेष ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई पर भी विशेष ध्यान दें। अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं कि हमें एक नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, चाहे जैसे मिले, चाहे जितनी मेहनत पड़ जाए, तो आपको एक नौकरी लेनी ही लेनी है। जो भी पढ़ने वाला स्टूडेंट है वह क्या करता है, प्रतिदिन पढ़ता ही पढ़ता है। तो आप हमारी क्लासों को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कहें कि हमारी जो क्लास है वो प्रतिदिन सुबह शाम एक एक वीडियो रिकॉर्ड के रूप में डलती है। और जब आप हमें आगे चलकर ऐसे ही सपोर्ट और प्यार देंगे तो आगे चलकर कुछ ही महीनों में, जैसे ही आपने सपोर्ट किया, तो हम आपके लिए डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करेंगे और बेहतर से बेहतर आपको कंटेस्ट देने का प्रयास करेंगे, जिससे जितना ही बेहतर कंटेंट हम दे सकते हैं हम दे रहे हैं आपको, और जितना हो सकेगा बेहतर से बेहतर देंगे। तो आप प्लीज़ हमें सभी लोग प्यार से पढ़िए और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी व्हाट्सएप, बहुत सारी अपनी स्टोरी पर अवश्य लगाएं, स्टेटस पर जरूर लगाएं। तो इन बातों का आप ध्यान रखें और ज़रूर हमारा सहयोग करें। और हम प्रतिदिन आपके लिए एक नई क्लास लेकर के सुबह शाम मैथ और रीजनिंग की आते रहेंगे, और इस क्लास का आनंद उठाइए और बेहतर तरीके से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये रहा हमारा आज का अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न। इस पर चलेंगे और उसमें बोला हमसे प्रश्न ने कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेटा में राइट से 4th के लेफ्ट 2nd स्थान पर क्या होगा। हमें बताना है कि जो दायां है, दाएं से 4थे स्थान पर और बाएं के दूसरे स्थान पर क्या आएगा। तो मैंने अभी बताया कि उसने बात कहाँ से की है, दाएं से बात की है। तो बस दायां लिखेंगे, अर्थात हम पहले राइट को लिखेंगे। इसके बाद उसने क्या बोला है, लेफ्ट का 2nd बोला है, तो अपन लेफ्ट के लिए अपन एल लिखते हैं। और अपन क्या करते हैं, हमें पता है कि जब आर और एल दोनों होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इनको।
तो उसने क्या पूछा कि राइट से फोर्थ, यानी राइट के फोर्थ, यानी जो हमारा राइट है वो कौन से स्थान को बोल रहा है, चौथे स्थान को, और लेफ्ट से कौन सा स्थान पूछ रहा है, दूसरा स्थान। तो लेफ्ट का दूसरा स्थान रख दिया। हमें पता है कि ये दोनों जुड़ते हैं तो ये भी जुड़ जाएंगे, तो इनको अपन जोड़ देंगे। तो इसने क्या आ गया, 6 आ गया। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे कि बोलेंगे कि सर 6वें स्थान पर तो क्या आता है, एफ आता है। क्या आता है, एफ आता है। तो क्या एफ होगा इसका आंसर? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं होगा। हमने क्या बोला था आपसे कि जैसे ही आपको राइट दिखे, पहले जब प्रश्न राइट से स्टार्ट हो तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। और हमने अभी आपको बताया था जब लेफ्ट में कन्वर्ट किया जाता है, दाएं को बायां बनाया जाता है, तो 27 से माइनस किया जाता है। ठीक, ये हो गई बात। तो चलिए अब क्या करते हैं। अब जो हमारा ये 6 आया है, जो हमारा ये 6 आया है, क्यों? क्योंकि प्रश्न राइट से स्टार्ट है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है। और यदि प्रश्न एल से स्टार्ट होता, यानी लेफ्ट से स्टार्ट होता और राइट इस साइड होता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। यदि राइट इस साइड होता तो हम कुछ नहीं करते, हम सीधा लिखते कि 6 और हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन उसने क्या कर दिया, प्रश्न को राइट से स्टार्ट कर दिया, यानी दाएं से स्टार्ट कर दिया। तो हमें दाएं को क्या करना है, बायां बनाना है। तो बायां हम बना लेंगे। तो बायां कैसे बनता है कि जब दाएं को जब बाएं बनाते हैं तो 27 से घटाते हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसी 6 को 27 से क्या कर देना है, घटा देना है। तो जाके हमारा निकलेगा क्या, 21। और 21वें स्थान पर आपको पता है कि क्या निकल के आता है, यू निकल के आता है, और यही हमारा आंसर होगा। अब देखो अपोजिट जो मैंने बताई थी कि एक दूसरे विपरीत होती है, ये कहाँ काम आएंगे, अब यहाँ काम आएंगे। हमें पता था कि 6वें स्थान पर क्या आता है, 6वें स्थान पर क्या आता है, एफ आता है। हमें पता था ना कि 6वें स्थान पर क्या आता है, एफ आता है। और आप इस बात को विशेष ध्यान रखना कि जब जब आप राइट को यानी दाएं को बायां बनाएंगे, जब जब आप प्रश्न जब जब राइट से स्टार्ट होगा, जब जब उसको लेफ्ट में बनाएंगे अर्थात बाएं में इसको बदलेंगे, तो क्या होगा, जो अंक आएगा, जो वर्ड आएगा, तो उसके जो विपरीत होगा वही हमारा आंसर होगा। हमें पता है कि जो हमारा आंसर आ रहा था वो हमारा क्या आ रहा था, एफ आ रहा था। अब जब हमने उसको लेफ्ट बनाया राइट को, तो हमारा आंसर क्या पहुंच गया, 21 पहुंच गया। 21 में आता है यू। और मैंने आपको पहला ही एग्जांपल दिया था ट्रिक के माध्यम से कि यू और एफ ये दोनों के एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आपसे कहा था ना, आपने नोट भी किया होगा अपनी क्लास की नोट्स में। तो मैंने तुरंत ही अंदाजा लगा लिया कि यहाँ पर यदि एफ आया तो जो हमारा आंसर है वह क्या होगा, यू होगा। तो देख लीजिए आप भी कि 27 में जब 6 घटाएंगे तो 21 बचेगा, और 21वें स्थान पर क्या आता है, हमारा यू आता है। तो चलिए इस प्रश्न को नोट कर लें और लिख लें कि दाएं को बायां बनाने के लिए 27 से घटा देते हैं। ठीक, तो जो हमारा आंसर है वह किस में आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है, लेफ्ट में आ जाता है। ये आंसर हमारा काय में है, लेफ्ट में है। लेफ्ट से 21वां अक्षर कौन सा होता है, वर्ड यू होता है। तो आप यू हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे और देखेंगे कितने बेहतर से बेहतर सवाल हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न पर अपन देखेंगे कि प्रश्न ने हमसे क्या पूछा है। तो जो हमने क्लास की शुरुआत में जो हमने 10 से 12 मिनट जो भी पढ़ा, तो वह इन सभी में वो चीज़ें यूज होंगी, और आपको वो चीज़ें बहुत ज़रूरी है याद रखना। और यदि आपने हमारी डायरेक्ट आज आके दूसरी क्लास ज्वाइन की है, तो इससे बेहतर है कि आप जाके पहली क्लास देखें। और पहली ही क्लास में हमने आपको बेहतर इस चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें कुछ बताई हैं, और आज भी कुछ बेसिक चीज़ें क्लास की शुरुआत में हुई हैं। तो आज जाके पहले सर्वप्रथम क्या करना है कि जाके पहले हमारी पहली क्लास देखना है अल्फा बीटा की, और ये आज की दूसरी क्लास तो आपको मिल ही जाएगी यूट्यूब पर। तो चलिए चलते हैं, प्रश्न क्या बोलता है हमारा। बोलता है हमारा प्रश्न कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15th के लेफ्ट 50th स्थान पर क्या होगा। चलिए कितना बेहतरीन प्रश्न है कि उसने क्या पूछा कि लेफ्ट से कितना 15th। तो मैंने बताया था कि लेफ्ट के लिए मैं क्या लिखूंगा, आपको एल लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा, फिर उसने क्या बोल दिया कि फिर लेफ्ट बोल दिया। एक बार बायां हो गया, फिर उसने बायां बोल दिया, तो इसको भी लिख लेंगे एल। तो अब हमें पता है कि जब लेफ्ट और लेफ्ट दोनों होते हैं तो आपस में क्या होते हैं, घटते हैं। तो हमने घटाना का सीधा चिन्ह लगा दिया। तो उसने क्या पूछा था कि लेफ्ट से क्या 15th। थोड़ा एक क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है,
थोड़ा इसको मैं दोबारा लिख ही देता हूँ आपको, आप ध्यान रखना इस बात को, थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर जो क्या था, लेफ्ट 15th के बाद यहाँ पर उसने क्या पूछा था, लेफ्ट 8 पूछा था। तो यहाँ पर हमने 8 लिख दिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ थोड़ा क्वेश्चन मिस्टेक हो गया हमारा, हमने ध्यान नहीं दिया। जब क्वेश्चन में पढ़ने में आया तब समझ आया कि ये तो आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि 15 में से 15 ही घट जाएगा तो अपने पास बचेगा शून्य, और शून्य स्थान पर तो कोई अंक ही नहीं आता है। तो हमने तुरंत देखा कि क्वेश्चन तो ये गलत लिखा हुआ है, तो उसमें सुधार किया। तो चलिए चलते हैं आगे प्रश्न में। उसने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15th अर्थात लेफ्ट से यानी बाएं से 15वां अक्षर और के लेफ्ट 8वें स्थान पर क्या होगा। तो हमने बोला था कि जब जब दो बार लेफ्ट आएगा तो वह आपस में क्या होगा, घटेगा, और जब दो बार राइट आएगा तो वो क्या होगा, आपस में घटेगा। और इस बात का विशेष से विशेष ध्यान रखना कि जो हमारा आंसर आएगा, जो हमें उत्तर लाना है, तो काहे में लेके आना है, लेफ्ट में लेकर के आना है। यदि हमारा आंसर काहे में, राइट में आ रहा है, तो राइट को भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट बना लेंगे। और ये भी पता है राइट से लेफ्ट कब बनता है, जब हम उसमें क्या कर देते हैं, 27 से घटा देते हैं। ठीक, इस बात का ध्यान रखना कि हमेशा आंसर हमें किस में लेकर के आना है, लेफ्ट में लेकर के आना है। और यदि हमारा आंसर राइट में आया तो उसको हम क्या बना लेंगे, लेफ्ट बना लेंगे, जिससे हमें आसानी हो जाती है। क्योंकि हमने सीधे जीवन बचपन से पढ़ी है ABCD EFG, शुरुआत से हमें रटी हुई हैं। और यदि हमने ये पढ़ लिया, ये याद रख लिया कि कौन से स्थान पर कौन सा अंक है, तो यहाँ से बहुत आसानी हो जाती है, अपन को तुरंत निकाल आता है कि इस स्थान पर कौन सा वर्ड होगा। हम तुरंत अपन 27 से माइनस करेंगे, वह लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेफ्ट से जो स्थान हमसे पूछते हम वो बता देंगे, क्योंकि जैसे ABCD में जो स्थान जिस अंक पर है, लेफ्ट से वही स्थान पर होते हैं। ठीक, तो आप इस बात का ध्यान रखना। तो उसने क्या बोला कि, चलिए आते हैं इस प्रश्न पर, लेफ्ट से 15th यानी 15वां। ठीक, अब उसने जैसे ही बोला कि लेफ्ट के 8th, हम समझ गए कि आपस में घटेंगे। तो ये लेफ्ट से कौन सा स्थान बोल रहे हैं, 8वां स्थान बोल रहा है प्रश्न। तो बस हमें पता है कि जब 15 में से क्या घटेगा, 8 घटेगा, तो 8 में से क्या बचेगा, हमारा 7 बचेगा। जब 15 में से जब हमारा 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो बस आ जाते हैं, और 7वें स्थान पर हमारा क्या होता है, क्या होता है, जी होता है। क्या होता है, जी होता है हमारा 7वें स्थान पर। ठीक, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। लेफ्ट आया, हमने घटा दिया, जो हमारा आया वो हमारा आंसर हो गया। यदि यहीं कहीं राइट और राइट होता, तो हम जब हम घटाते, तो जो भी हमें मिलता तो हमें राइट में मिलता, क्योंकि हम राइट को घटाएंगे तो मिलेगा काय में, हमें राइट में मिलेगा। तो जो भी मिलता तो बस उसको क्या कर देंगे, 27 से घटा के देंगे, तो हमारा लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब लेफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो लेफ्ट से चाहे हमसे जिस वर्ड का स्थान पूछ लें उसका भी बता देंगे। आप उसको एक बार नहीं, सुबह 5 बार और शाम को 5 बार अवश्य पढ़ें, उनके अंकों के स्थान आप याद करें। और जो मैं ट्रिक बताई, आप उससे यदि याद रखेंगे तो कभी ही नहीं भूलेंगे। जब तक आप पढ़ाई, आपके हाथ में जब तक कलम रहेगी, और आपके जीवन में जब तक रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे, तो आप उस ट्रिक को भूलेंगे नहीं। ठीक, तो आप उसको जरूर पढ़ें। तो ये हमारा आज का ये आंसर हो गया, ये वाला, इस प्रश्न का जी आया। हमने जैसे ही घटाया, 15 में 8, 7 आया, 7वें स्थान पर हमारा क्या होता है, जी होता है। लेफ्ट से 7वां स्थान है, आप ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न भी लेफ्ट में ही है। तो हमें क्या करना है कि लेफ्ट से 7वां स्थान हमारा जी हो गया। और चाहे प्रश्न में राइट ही राइट बोले, चाहे लेफ्ट राइट बोले, चाहे राइट लेफ्ट बोले, लेकिन आंसर हमें काहे में लाना है, लेफ्ट में ही लाना है। और यदि हमारा जो सोल्यूशन है, यदि वो काहे में आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो हम उसको लेफ्ट बना देंगे। और लेफ्ट कब बनेगा, जब उसको हम 27 से घटा देंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर, 6वें प्रश्न पर। तो चलिए, ये रहा है हमारा आज का दूसरा प्रश्न, और अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि उसने क्या पूछ दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फाबेटा में, राइट से 20th के राइट 9th स्थान पर क्या होगा। अर्थात यहाँ पर भी क्या हुआ, एक बार राइट आया और फिर भी राइट आ गया। अर्थात हम समझ गए कि क्या करने वाले हैं अपन, हम सीधे क्या करेंगे, राइट और राइट दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, आपस में इनको घटा देंगे। और जब घटा देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। इसमें राइट दिया हुआ है तो अपन राइट का आर लिखते हैं, मैंने आपको कई बार बताया है। फिर उसने क्या दिया, राइट दिया है, हमने फिर इसमें राइट लिख लिया। और हमें पता है कि जब और राइट मिलेंगे तो आपस में क्या होगा, घटेंगे। तो बस चलिए घटा देते हैं। तो राइट में कौन सा स्थान, 20वां स्थान, और उसके राइट कितना, 9वां स्थान।
ठीक, याद रखना। तो चलिए, ये किस में है, ये राइट में है, ये राइट से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो राइट में क्या आएगा, तो 20 में जब 9 घटाएंगे तो राइट में कौन सा स्थान आएगा, 11वां आएगा। राइट से कितना स्थान पर आएगा, 11वें स्थान पर आएगा। अब जैसे ही हमने देखा कि जो प्रश्न है वो किस में दिया हुआ है, राइट में जो है हमारा आंसर आ रहा है, तो हमें इसको क्या करना है, लेफ्ट में बदल देना है। और जब लेफ्ट में बदलेंगे तो लेफ्ट में बदलने के लिए क्या कर देंगे, मैंने अभी बताया कि जब भी राइट को लेफ्ट बनाएंगे तो 27 से क्या कर देंगे, घटा देंगे, जो आंसर आएगा हमारा। तो राइट को क्या करना है अपन को, इसको राइट को लेफ्ट बनाने के लिए हमने घेरा घटा दिया, तो चलो घटा देते हैं, क्या बचता है। तो ये अब हमारा काहे में होगा, 27 में जब घेरा चला जाएगा तो ये हमारा लेफ्ट में आ जाएगा। हम लेफ्ट में कितना बचेगा, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 2 में से 1 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर कौन सा स्थान आया, लेफ्ट से 16वां स्थान आया। और हमें बेहतर तरीके से पता है कि 16वें स्थान पर हमारा क्या आता है, पी आता है। क्या आता है, पी आता है। ठीक, तो ये हमारा आज का क्या था, अंतिम प्रश्न था। और भी कुछ सवाल हो जाते, लगभग 10 सवाल हो जाते, 12 सवाल हो जाते, लेकिन 10 से 12 मिनट आपको जो इस चैप्टर के बेसिक था, जो पहली क्लास में छूट गया था, वो आपको बताने में समय लग गया। तो हमने सोचा कि चलो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, क्योंकि हम भी एक ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं और आप जहाँ से भी बैठे क्लास ले रहे हैं, तो आप इस क्लास का भरपूर आनंद उठाइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर अवश्य शेयर करें हमारी क्लास को। और जैसे जैसे आपके लिए व्यवस्था होती जाएगी, जितना हम कर सकते हैं आपके लिए भरपूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करेंगे, आपकी एजुकेशन को लेकर, शिक्षा को लेकर, पढ़ाई को लेकर, आपकी कम्पिटिटिव तैयारी के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करवाएं और लाइक ज़रूर करवाएं, जिससे कि हमें पढ़ाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर सकें। तो चलिए, आज की क्लास जो, और यदि कोई भी आपका साथी या दोस्त जो पढ़ना चाहता है, जो हमारे पास नहीं है, दूर है, तो बता देना उनसे कि आपको क्या करना है कि यूट्यूब पर जाकर के सर्च बार पर ड्रीम मैथ क्लासेस डालना है और ड्रीम मैथ क्लासेस बाई लिख करके अजय कुमार लिख देना है। तो जो हमारी ये क्लासें हैं, तो तुरंत आपको एक न एक कोई ना कोई वीडियो मिलेगा किसी न किसी क्लास का। तो आप जैसे ही उसको खोलेंगे तो सीधे हमारे चैनल में प्रवेश, वीडियो खोलेगा तो सीधे हमें जब आपको क्या करना है, बेल आइकन के बगल में जैसे ही आप देखेंगे तो हमारे चैनल का नाम डला होगा, तो तुरंत आप उसको टच करेंगे तो हमारे जाके सीधे प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे। और जैसे ही प्ले लिस्ट में पहुँच जाएंगे तो बस हमारी सभी की सभी क्लासें आपको दिखने लगेंगी। और दिख जाएंगी तो आपको क्या करना है, सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में देखना और सभी को बताना है। छोटे बच्चों को भी दिखाएं, ये क्लासें बेहतर साबित होती हैं सभी के लिए। तो चलिए, आज की क्लास में मैं आपसे विदा लूँगा और चलिए चलते हैं। आज का ये जो अंतिम प्रश्न अपना पूर्ण कर चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों, जय हिंद, गुड नाइट।